तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर रिवाइज किया था माइक्रोस्कोप क्या होता है। हमने पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप 200 टाइम मैग्नीफाई कर सकता है, अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप 400 टाइम मैग्नीफाई कर सकता है, और जो अपना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो सिंपल माइक्रोस्कोप से 2 लाख टाइम ज़्यादा और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 2000 टाइम ज़्यादा मैग्नीफाई कर सकता है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस की बारी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मुझे बुक के अंदर दिख रहा है वो है कि द काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल बाइकनकेव लेंस। ठीक है, तो सिंगल बाइकनकेव लेंस किसके अंदर होता है? सिंगल बाइकनकेव लेंस। तो हमें पता है कि सिंगल बाइकनकेव लेंस किसके अंदर होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर। सेकंड क्वेश्चन, द काइंड ऑफ मिरर यूज्ड फॉर थ्रोइंग लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट इन हुक्स माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि हुक्स माइक्रोस्कोप के अंदर जो चीज़ें थी मुझे थोड़ी सी बड़ी देखनी थी। ठीक है, और हमें पता है कि अगर किसी भी चीज़ को बड़ा देखना है तो हम कौन से टाइप के मिरर को यूज़ करेंगे? कनकेव मिरर को यूज़ करेंगे। ठीक है, सो द मिरर यूज्ड वाज कनकेव मिरर। ठीक है, अगर लेंस की बात होती तो कनवेक्स लेंस होता। तो द मिरर यूज्ड वाज कनकेव मिरर। थर्ड क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन दैट इज़ अचीव बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हमने अभी रिकैप किया थोड़ी देर पहले कि अपना जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्नीफिकेशन थी 400 टाइम्स, और जो अपना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्नीफिकेशन है 2000 टाइम्स एज़ कम्पेयर टू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये तो होगी बेसिक बातें। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी पुरानी कहानी पे। तो पुरानी स्टोरी में हम बात कर रहे थे कि जो हमारे सेल्स होते हैं, ठीक है, वो लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग होते हैं, या जो सेल्स होते हैं क्या सिर्फ कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं या सबके अंदर होते हैं। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए 19वीं सेंचुरी में 2 साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो स्टोरी कुछ यहाँ शुरू होती है कि जब 19वीं सेंचुरी स्टार्ट होती है तो 19वीं सेंचुरी में फर्स्ट साइंटिस्ट जिसका नाम था जर्मन बॉटनिस्ट मैथिस स्क्वेल्टन। ठीक है, तो 19वीं सेंचुरी के अंदर 1838 के अंदर एक साइंटिस्ट आते हैं जो कि हैं जर्मन बॉटनिस्ट। कौन है? जर्मन बॉटनिस्ट। तो जर्मन बॉटनिस्ट आए जिनका नाम था मैथिस स्क्वेल्टन। ठीक है, मैथिस स्क्वेल्टन। ठीक है, अब मैथिस स्क्वेल्टन कर क्या रहे थे? मैथिस स्क्वेल्टन कर रहे थे प्लांट के ऊपर स्टडी। ठीक है, तो मैथिस स्क्वेल्टन वाज डूइंग स्टडी ऑन प्लांट। अच्छा, प्लांट की स्टडी करते हुए उन्हें कुछ स्पेशल चीज़ें पता चली। ठीक है, तो उन्होंने देखे कुछ ऐसे डायग्राम्स। ठीक है, डायग्राम में उन्हें क्या पता चला? दैट कोई भी सेल है, ठीक है, एवरी काइंड ऑफ सेल इज़ मेड अप ऑफ अ सर्टन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कोई भी सेल है, कोई साइज़ में छोटा है बड़ा है, वो किसी ना किसी एक स्पेसिफिक टाइप के सेल से बना है। ठीक है, उन्हें ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर अगर कलर में देखे जाए तो कुछ ऐसे। ठीक है, तो उन्हें ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए और उन्होंने क्या कहा? दैट एवरी काइंड ऑफ प्लांट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, अच्छा, तो पहली बात ये क्लियर हो गई थी कि स्केल्टन ने कह दिया था दैट एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। उसके बाद कुछ सालों के बाद ही, मतलब अब कुछ क्या, 1 साल के बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था शॉन। ठीक है, सो उसके बाद जो साइंटिस्ट है नाम था थियोडर शॉन। थियोडर शॉन 1839 के अंदर है। 1839 में जब शॉन आए तो उन्होंने एक और बात कही। ठीक है, वो थे सेम जर्मन बॉटनिस्ट। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो जो एनिमल आए शॉन, ठीक है, वो थे जर्मन जूलॉजिस्ट, नॉट बॉटनिस्ट। तो वो थे जर्मन जूलॉजिस्ट। ठीक है, बिकॉज एनिमल की स्टडी कर रहे थे। तो जब शॉन ने क्या देखा कि एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो शॉन ने भी सेम चीज़ देखी दैट एनिमल आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल, और सेल के पास क्या होता है? सेल हैव न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसकी बात हम करेंगे बाद में। अभी हम बेसिक आइडिया ये लेके चलते हैं कि शॉन ने एक बात देखी है दैट एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों बातों को कंबाइन करके उन्होंने एक थ्योरी बनाई। ठीक है, जिसको कहा गया क्या? सेल थ्योरी। ठीक है, तो दोनों बातों को कंबाइन करके एक थ्योरी बनी जिसका नाम था सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी बेसिकली कहता क्या है?
तो सेल थ्योरी फर्स्ट लाइन कहता है, दोनों बातों को कंबाइन करके, कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग। ठीक है, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग। ठीक है, ये एग्जैक्ट बुक वाली बात हम कर रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ ऑल लिविंग थिंग। ठीक है, अब ये लाइन तो हो गई, लेकिन इस लाइन का मतलब क्या है? ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है दैट अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो अगर उसको मैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखता हूँ, जनरली कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को मैं माइक्रोस्कोप के अंदर दिख रहा हूँ तो मुझे उसकी बॉडी में कुछ ब्लॉक्स दिख रहे हैं। ठीक है, सो उसकी बॉडी के अंदर मुझे कुछ ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इन ब्लॉक्स को ही नाम दिया गया क्या? सेल। इन ब्लॉक्स को ही नाम दिया गया है सेल। किसने नाम दिया था? रॉबर्ट हुक ने नाम दिया था। ठीक है, कब? जब उसने कॉर्क सेल की स्टडी की थी। ठीक है, और कहा था ये कुछ छोटे छोटे शेल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी किस चीज़ से मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, पहली बात तो क्लियर है। सेकेंड बात, ठीक है, अभी वर्चुअल की बात बाद में करेंगे। हाँ, सेकेंड बात क्या कहती है? दैट सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग। क्या है सेल? सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग। ठीक है, अब इस लाइन का क्या मतलब है? ठीक है, सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग। ठीक है, क्या हो रहा है? एक सेकेंड। तो इस लाइन का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो बेसिकली सेल के अंदर ही हो रही होती है। ठीक है, क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटी है वो बेसिकली कहाँ हो रही है? सेल के अंदर हो रही है। तो सेल इज़ द यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग। ठीक है, मतलब जो भी हो रहा है वो सेल के अंदर हो रहा है। अब लाइन तो समझ आ रही है, ठीक है, कि जो भी एक्टिविटी हो रही है वो सेल के अंदर हो रही है, लेकिन क्या मतलब है इसका फिर भी? तो मैंने कहा कि एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या कहा मैंने? एज्यूम करो एक फ्रॉग है। ठीक है, तो एक फ्रॉग है और मुझे दिख रहा है वो फ्रॉग मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि फ्रॉग क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है। अब फ्रॉग की मूवमेंट बेसिकली हो क्यों रही है? ठीक है, तो फ्रॉग की मूवमेंट हो रही है बिकॉज उसके मसल के सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फ्रॉग की मूवमेंट क्यों हो रही है? बिकॉज हिज मसल सेल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, अब आगे चल के पढ़ेंगे कि मसल सेल बेसिकली क्या होते हैं, किस टाइप के सेल्स उसके अंदर होते हैं, वो अभी की बात नहीं है। हाँ, तो अभी के लिए बेसिक समझते हैं कि मूव क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सेकंड, अगर मैंने कहा फ्रॉग ने डाइजेशन करना है। ठीक है, फ्रॉग ने डाइजेशन करना है, तो वो डाइजेशन क्यों कर पा रहा है? बिकॉज उसके बॉडी के अंदर एक और सेल है जिनका नाम है गट सेल, वो एंजाइम रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो हिज गट सेल रिलीजिंग एंजाइम, गट सेल रिलीजिंग एंजाइम। ठीक है, अब एक और बात, अगर मैंने कहा कि मान लेते हैं कि फ्रॉग के अंदर न्यूट्रिशन का ऑब्जर्प्शन कराना है। ठीक है, फ्रॉग के अंदर अगर न्यूट्रिशन का ऑब्जर्प्शन कराना है तो कौन कर रहा होगा? तो फ्रॉग के अंदर न्यूट्रिशन का जो ऑब्जर्प्शन हो रहा होता है वो सेल कर रहे होंगे। ठीक है, तो सेल कर रहे हैं न्यूट्रिएंट का ऑब्जर्प्शन। ठीक है, कैसे करते हैं? तो सेल बेसिकली न्यूट्रिशन का ऑब्जॉर्प्शन इस तरीके से करते हैं कि जो ब्लड है, ठीक है, वो ब्लड लेके आया है न्यूट्रिशन को किसके तक? सेल तक। सेल ऑब्जॉर्ब कर रहा है, उस न्यूट्रिशन से वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन का काम भी सेल कर रहा है। तो इससे मुझे क्लियर हो रहा है कि एनिमल के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, वो कर रहा है सेल। लेकिन अब फिर से क्वेश्चन आ रहा है कि क्या सिर्फ एनिमल में हो रही है? क्योंकि अभी तो हमने कहा दैट एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ सेल। अब ये बात तो इस चीज़ को प्रूव कर रही है कि हमारा शॉन सही था। ठीक है, कि एनिमल बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल।
बट व्हाट अबाउट शेल्डन, ठीक है, प्लांट्स के अंदर ऐसा तो नहीं दिखा, ठीक है, तो मैंने कहा नहीं, प्लांट का भी एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो प्लांट के अंदर मैंने कहा एक मैंगो ट्री एज्यूम कर लो, ठीक है, तो मैंने कहा प्लांट के लिए आप किसको एज्यूम कर लो, मैंगो ट्री एज्यूम कर लो, ठीक है। अब मैंने कहा मैंगो ट्री के अंदर लीव्स को देखो, ठीक है, तो लीव्स के अंदर जो सेल होंगे, ठीक है, जो लीव्स के अंदर सेल होंगे वो क्या कर रहे हैं, लीव सेल फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो बेसिकली फूड कौन बना रहा है, वो लीव के सेल बना रहे हैं, ठीक है। तो लीव सेल्स आर डूइंग फोटोसिंथेसिस फॉर द प्लांट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप प्रिपेयर फूड फॉर इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा, एक और सेल होता है जिसका नाम है रूट सेल, ठीक है, लीव सेल की बात होगी। अब दूसरा सेल है कौन सा, रूट सेल। रूट सेल क्या कर रहा होगा, रूट सेल बेसिकली सॉइल से वाटर को ऑब्जॉर्व कर रहा होगा, ठीक है, जिससे वाटर पहुंचेगा प्लांट तक और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो, ठीक है, या जो भी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेस होने वाले हैं प्लांट के अंदर, ठीक है, वो हो पाए, ठीक है, जाइलम की मूवमेंट हो पाए और टेम्परेचर मेंटेन हो पाए। तो मतलब सारी जो भी एक्टिविटी है, ठीक है, वो कौन करा पा रहा है, एक सेल ही करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ रूट सेल क्या कर रहा है, सॉइल से वाटर ऑब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है, तो सॉइल टू वाटर ऑब्जॉर्व कर रहा है। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो यहाँ पे स्टेम के सेल्स होते हैं, ठीक है, तो जो फूड बना है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फ्लोएम लेके जाएगा और फ्लोएम स्टेम्स के थ्रू लेके जाता है। तो यहाँ जो स्टेम के सेल्स हैं, ठीक है, जो स्टेम के सेल हैं वो बेसिकली न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब इस एग्जाम्पल से मुझे इतना तो क्लियर हो गया दैट जो लाइन यूज़ की गई है सेल थ्योरी में कि सेल इज़ द यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग, ठीक है, जो भी फंक्शन हो रहा है वो सेल ही कर रहा है, ठीक है, वो सही है। अच्छा, लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, जो हमने किया था कि क्या सेल बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या नए सेल का फॉर्मेशन होता है, और अगर नए सेल का फॉर्मेशन होता है तो वो कैसे होता है, वो प्री एग्जिस्टिंग से होता है या कोई एक प्रोसेस है जो कि सेल बना पा रही है, ठीक है, मतलब नॉन लिविंग थिंग, या कैसे। तो इसका आंसर दिया एक और साइंटिस्ट ने जिसका नाम था रडल्फ वर्चो, ठीक है। तो रडल्फ वर्चो 1858 में उन्होंने सेल थ्योरी के अंदर कुछ और चीज़ों को ऐड किया। तो बेसिकली रडल्फ वर्चो देख क्या रहे थे, उन्होंने माइक्रोस्कोप में चेक किया कि जो पेरेंट सेल है ना, जो पेरेंट सेल है वही न्यूक्लियर डिवीज़न कर रहा है, ठीक है, और न्यूक्लियर डिवीज़न करने के बाद वो नए डाउटर सेल बना ले रहे हैं, ठीक है। सो पेरेंट सेल इज़ डिवाइडेड इनटू 2 न्यू डॉटर सेल, ठीक है, और इसी को उन्होंने नाम दिया क्या, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। अच्छा, ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है, दैट एवरी सेल केम फ्रॉम अनदर सेल, ठीक है, विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट और एनिमल, ठीक है। तो सिंपल भाषा में कहा जाए दैट हर नया सेल पुराने सेल से बना हुआ है, ठीक है, ईच न्यू सेल इज मेड अप ऑफ प्रीवियस सेल, ठीक है। अब इस बात को समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि एज्यूम करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल हैं, ठीक है, क्या है हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि ये सेल हमेशा सर्वाइव करते रहे, जैसे हमें पता है आरबीसी की एक लाइफ साइकिल होती है, डब्ल्यूबीसी का एक एज होता है, 3 मंथ 6 मंथ के बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो जब एक सेल डाई करता है, ठीक है, तो क्या होता होगा, ठीक है, तो जब हर सेकंड एक सेल डाई कर रहा है, ठीक है, तो जब ईच सेकंड एक सेल डाई कर रहा है तो उसी टाइम पे, ठीक है, एक नया सेल का बॉर्न भी हो रहा होगा, ठीक है, एक नया सेल डिवाइड भी हो रहा होगा, ठीक है। सो न्यू सेल डिवाइड हो रहा होगा और न्यू सेल डिवाइड होके एक नया सेल का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है, ये एक एंडलेस चेन रहेगी। तो अगर इसको मैं बहुत बेसिक भाषा में समझूं तो मैं कहूँगा कि सेल है, सेल की डेथ हुई, ठीक है, और सिमिलर सेल है, सेल ने डेथ होने से पहले डिवाइड किया होगा, जरूरी नहीं डेथ होने से पहले किया हो, पहले भी कर सकता है। तो सेल ने डिवाइड किया, ठीक है, और सेल ने डिवाइड करके न्यू सेल बना लिया, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस चल रहेगा कि फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम समझते हैं, ठीक है, कि हर लाइफ की जर्नी जो होती है, ठीक है, वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, ठीक है, हर लाइफ की जर्नी एक सिंगल सेल से स्टार्ट हो रही है। क्या मतलब है, लाइक मैंने कहा कि मान लो एक फ्रॉग है, ठीक है, एक फ्रॉग है,
तो फ्रॉग की मूवमेंट तो समझ आ गई, लेकिन फ्रॉग का लाइफ स्टार्ट भी सेल से हुआ था। कौन से सेल से? तो फ्रॉग का लाइफ स्टार्ट हुआ था एग शेल से, ठीक है। तो फ्रॉग्स की लाइफ का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ? एग सेल से। मैंगो ट्री की जब हमने बात की, ठीक है, तो मैंगो ट्री में भी हमने देखा कि दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल, ठीक है। तो मैंगो किससे बना? मैंगो बना एक सीड से, ठीक है। सर सीड तो सेल नहीं है, हमने कहा नहीं, सीड भी सेल है। सीड के अंदर हमें दिखा एक सिंगल सेल एम्ब्रियो, ठीक है। तो मतलब टेक्निकली मैंगो का ओरिजिन या फ्रॉग का ओरिजिन भी किससे हुआ? एक सेल से हुआ है, ठीक है। अच्छा, और हम कह सकते हैं कि जो भी है मिलियंस एंड बिलियन सेल, ठीक है, ये कंबाइन करके क्या करते हैं? एक पूरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं डिटेल लेवल पे देखूं, ठीक है, सो लाइफ बिगन विद सेल एंड विद सेल। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, सेल हमें समझ आ चुका है कि लाइफ का पूरा प्रोसेस फ्रॉम बॉर्न टू डिवीज़न, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सारी एक्टिविटी सेल कर रहा है, लेकिन अब ये सेल दिखता कैसा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए फिर हम उसमें कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे सेल थ्योरी के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू।